ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद के 1725वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है पुरुमीढ़ और अजमीढ़। जो ऋषियों के नाम हैं उन्हीं के ऊपर इसका शीर्षक भी है, लेकिन इनका अर्थ क्या है वह हम मंत्र में देखते हैं। प्रस्तुत मंत्रों के ऋषि पुरुमीढ़ और अजमीढ़ हैं। मीढ़ का अर्थ संग्राम है। पुरु का अर्थ पालक व पूरक और अज का अर्थ है गति के द्वारा अशुभ का परिक्षेपण करने वाला, अशुभ को नष्ट कर देने वाला, यह गति करने वाला है। जिनका संग्राम सचमुच जीवन में पूर्णता को लाने वाला तथा गति के द्वारा अशुभ को दूर करने वाला है। जिनका संग्राम यानी कि जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, घर को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए, परिवार को उन्नत बनाने के लिए, वह हमारा एक संग्राम ही होता है। तो उस संग्राम में वे पुरुमीढ़ और अजमीढ़ हैं। ये नंबर 1, पड़ोसियों के साथ व्यर्थ में लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े हुए, पड़ोसियों के साथ कोई झगड़े फसाद नहीं करते। नंबर 2, न ही ये आर्थिक संग्रामों में उलझे हैं। इनकी कोई बहुत बड़ी जो धन इकट्ठा करने की इच्छाएं नहीं हुआ करती। वो सामान्य गृहस्थ और सामान्यतया ईमानदारी के साथ, सात्विकता के साथ गुजारा करने में विश्वास रखते हैं। इनका संग्राम तो नंबर 3 आध्यात्म संग्राम है, यानी कि हमारे अंदर जो राग द्वेष इत्यादि शत्रु हैं उनसे इनकी लड़ाई चलती है। ये निरंतर उनको इस देह से, इस मस्तिष्क से बाहर निकालने के लिए अपने जीवन की शक्तियाँ लगाते हैं। आध्यात्म संग्राम इनके अंदर चलता है। ये काम क्रोध आदि को नष्ट करने में तत्पर हैं। ये उसमें देर और विलंब नहीं किया करते। ये उषः को प्रकाशित होते देखकर, जब उषः काल प्रकाशित और उदित हो जाती है, उसको देखकर उषा से भी प्रकाश व ज्ञान का उपदेश लेते हैं और कहते हैं कि अरे वह उषा दिख रही है जो नंबर 1 प्रति सुनरी एक एक मनुष्य को उत्तम प्रकार से नेतृत्व देने वाली है। जब हम रात के अंधेरे में शरीर की थकान को दूर करने के लिए निद्रा की गोद में चले गए थे, तो अब जो उषा काल का उदय हुआ है, हम अपने अपने कार्यों में चल पड़े हैं, अपने अपनी जीविका में निकल पड़े हैं, अपने भजन, ध्यान, व्यायाम, कसरत, प्राणायाम, योग, साधना इत्यादि में लग गए हैं। तो ये हमारा नेतृत्व कर रही है, हमें मार्गदर्शन दे रही है उषा। नहीं तो अंधेरे में तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए उषा हमारा नेतृत्व कर रही है। आगे और आगे ले चल रही है, सोए हुओं को मानो जगा रही है। ऐसा लगता है कि सोए हुओं को जगा रही, उषा नहीं जगा रही तो प्रकृति के जो दूसरे ये पक्षीगण जो है, मुर्गे इत्यादि हैं, वो अपनी आवाज़ों से हमें जगाते हैं, प्रेरित करते हैं। उठो जागो, प्रभात हो गया है और ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। सोए हुओं को मानो जगा रही है और क्रिया में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित कर रही है। उठो जागो, क्रिया में लग जाओ, तल्लीन हो जाओ, निष्क्रिय मत रहो, सोए मत रहो, प्रमाद में और तंद्रा में, निद्रा में, आलस में मत पड़े रहो। तो वह प्रेरित करती है। नंबर 2 जनी यह प्रादुर्भाव करने वाली है। क्या क्रिया में प्रवृत्त करके यह मनुष्य का विकास न करेगी? जब हमें क्रिया में प्रवृत्त कर देगी भोर हमारी उषा, तो क्या हमारा ये उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं करेगी? विकास के लिए ही तो यह नंबर 3 स्वसुपरि, स्वसा के तुल्य अपनी बहिन रात्रि के उपरांत विविच्छन्ति, विशेष रूप से अंधकार को दूर कर देती है, विच्छिन्न कर देती है। अंधकार में विकास का संभव ही न था।
अंधकार में तो विकास होता नहीं है, अंधकार में तो पतन ही होगा। ना हमें गड्ढे का पता चलेगा, ना हमें ठोकर का पता चलेगा। वो अलग बात है कि आजकल भौतिक युग के अंदर हमने अपनी अलग अलग लाइटों की और जो रोशनी की व्यवस्था कर ली, लेकिन एक सामान्य जो प्राकृतिक रात्रि है उसकी ये परिकल्पना है। तो इस उषा ने उस अंधकार को दूर कर दिया है। नंबर 4, यह उषा तो प्रकाश की पूरक है, यानी कि एक तरफ प्रकाश और एक तरफ उषा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उसकी कमी को दूर करने वाली है। पूरक है। दुह प्रपूरणे, संक्षेप में कहने का अभिप्राय यह है कि रात्रि में मनुष्य आराम से लेटा हुआ था, सोया हुआ था, आराम विश्राम कर रहा था। उसकी थकावट आदि दूर होकर तथा टूटे फूटे घर का अर्थ है ये शरीर, जो देह देवालय है, ये टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण हो गया था। दिन भर काम करके जब ये थक गया था तो ये टूटे जैसा हो गया था। इसको विश्रांति चाहिए थी, इसको विश्राम चाहिए था, इसको आराम चाहिए था, और वो रात्रि ने दे दिया। तो टूटे फूटे घरों को नवीकरण होकर मनुष्य रात में प्रफुल्ल हो जाता है। रात में वो चैन महसूस करता है, सुकून महसूस करता है और प्रफुल्ल हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसी से रात स्वसा कहलाई है। रात जो है उसको स्वसा भी कहते हैं, यानी कि वो राक्षसों को भक्षण करने वाली हो जाती है। हमारी जो थकान रूपी राक्षस थी, उत्तम स्थिति वाली परंतु तरोताज़ा होकर भी मनुष्य अंधकार में किसी तरह की उन्नति नहीं कर सकता। तरोताज़ा यानी शक्ति संपन्न भी रहेंगे तो अंधेरे में हम उन्नति नहीं कर सकते। हमें उन्नति के लिए ज्ञान का प्रकाश भी चाहिए, और ये भौतिक प्रकाश जो सूर्य का की रोशनी है वह प्रकाश भी हमें चाहिए। उषा आती है, नंबर 1 अंधकार को दूर करती है। विविच्छन्ति, नंबर 2 प्रकाश भरती है। दिवो दुहिता, नंबर 3 मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सुनरी, और नंबर 4 इस प्रकार उसके विकास को सिद्ध करती है। ये सिद्ध करके दिखा देती है कि मेरे आने के बाद ही मनुष्य जीव जगत तेरा विकास हुआ है, नहीं तो तेरा पतन ही पतन था, तू तो नष्ट हो जाता। अगर रात ऐसी लंबी चल जाती तो फिर हमारी ये जो पेट भरण की व्यवस्थाएं हैं जो वो नहीं हो पाती, वो तो रुक सी जाती हैं रात्रि में। तो इसलिए ये सिद्ध करके दिखा दिया है। भावार्थ है मंत्र का, हम उसह काल के काव्यमय सौंदर्य से प्रेरणा प्राप्त करके जीवन को सुंदर बनाने का निश्चय करें, यानी कि संकल्पित हों, एक दृढ़ प्रतिज्ञ हों, व्रत ले लें कि हम उषा काल में उठेंगे ही उठेंगे और दैनिक कार्यों में प्रवृत्त हो जाएंगे। हम आलस्य और प्रमाद में नहीं पड़े रहेंगे। ऐसी मंत्र की भावना थी। आप सभी ने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते। ओम।